हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। प्रिय मित्रों, गुरुजनों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए 12वीं का सुभाषित रत्नान जो संस्कृत खंड से है, हिंदी के संस्कृत खंड से है, उसकी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। चलिए, समय ज़्यादा न लगाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका अर्थ देखते हैं। भाषासु माने होता है भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य यानी मुख्य, मधुर, और दिव्या माने दिव्य माने अलौकिक, यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक। गिर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत, यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत। तस्याहि मधुरम काव्यम, तस्याहि मधुरम काव्यम, तस्याहि माने इसके, काव्यम माने काव्य, मधुरम माने होता है मधुर, और तस्मादपि माने होता है तस्माद भर्गपि, यानी उससे भी मधुर, सुभाषितम यानी सुभाषित रत्नान। पूरी व्याख्या एक साथ। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य माने होता है अलौकिक। गिर्वाण भारती मतलब देववाणी संस्कृत है, यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्याहि मधुरम काव्यम, यानी उसके, तस्या माने उसके, काव्य माने काव्य, मधुरम माने मधुर है, यानी इसके काव्य मधुर है, और तस्मादपि यानी उससे भी मधुर, सुभाषितम यानी इसकी सूक्तियां, यानी काव्यों से भी ज्यादा मधुर इसकी सूक्तियां। दूसरा श्लोक, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनं सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुखार्थी माने होता है सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ है, विद्या, यानी सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ है, और कुतो माने कहाँ है, विद्यार्थिनम सुखम, और विद्यार्थियों के पास सुख कहाँ है, यानी सुखार्थिना सुख चाहने वाले के पास, कुतो विद्या यानी सुख चाहने वाले के बाद पास, कुतो माने कहाँ है विद्या, और कुतो विद्यार्थियों सुखम, और विद्यार्थियों के पास सुख कहाँ है। इसलिए सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, अगर आप सुखार्थी हैं तो त्याग दीजिए विद्या, यानी अगर आप सुख चाहने वाले हैं तो आप विद्या का त्याग कर दे। और विद्यार्थी वा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो त्यजेत सुखम, अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुख का त्याग कर दीजिए। पूरा एक बार व्याख्या कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थियों के पास सुख कहाँ। इसलिए अगर सुखार्थी हैं तो त्यजेत विद्या, विद्या का त्याग कर दे, और विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, और अगर विद्यार्थी हैं तो अपने सुखों का त्याग कर दे। तीसरा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेत घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मश्च धनश्च। अर्थात जल बिंदु निपातेन, यानी जल की बिंदु माने बूंदों के, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने लगातार, यानी जल की बूंदों के
लगातार गिरने से, जल बिंदु निपातेन माने होता है गिरने से, और क्रमशः माने होता है लगातार, यानी जल की बूंदों के लगातार गिरने से पूर्यते घटः, यानी घड़ा जो होता है वह पूरी तरह से पूरा हो जाता है या भर जाता है, यानी जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। स्वहेतु यही नियम होता है सर्व विद्यानाम, सभी प्रकार की विद्या का, धर्मस्य च माने और धर्म का, च माने और धनस्य धन का, यानी यही नियम होता है सभी प्रकार की विद्या का, धन का और धर्म का, अर्थात थोड़ा थोड़ा विद्या का अध्ययन करने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, थोड़ा थोड़ा धर्म का संचय करने से व्यक्ति धर्मज्ञ बन जाता है, और थोड़ा थोड़ा धन का संचय करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। और इसका आखिरी श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम माने होता है बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का, कालो माने समय, गच्छत माने होता है जाता है, यानी धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, गच्छत माने जाता है अर्थात बीतता है, यानी बुद्धिमानों का समय बीतता है किसमें, काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य और शास्त्र के विनोदेन माने होता है आनंद, अर्थात बुद्धिमानों का, धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, गच्छत माने बीतता है, काव्य और शास्त्र के विनोदेन माने आनंद, यानी काव्य और शास्त्र के आनंद में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, च माने और, मूर्खाणाम माने होता है मूर्खों का, और मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है, व्यसनेन, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, निद्रा सोने में, वाकलहेन या कलह करने में, लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। पूरे श्लोक का एक बार फिर से देखते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है, च मूर्खाणाम और मूर्खों का, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, सोने में और कलह में बीतता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।